सो लेट्स मूव अहेड। अभी तक हमने बहुत सारे पार्ट्स में इस मॉड्यूल को देखा है। हेडर सेक्शंस के बारे में देखा, हेडर फुटर के बारे में, कॉमन सेक्शन के बारे में देखा, पेज टाइटल्स के बारे में देखा, एंड लास्ट लेक्चर में हमने पेज सेटअप ऑप्शंस के बारे में भी समझा। एंड आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम समझने वाले हैं अबाउट द फिट पेज पार्ट। जब हम एक लार्ज डेटा है बट हम चाहते हैं कि जब मैं उसे प्रिंट कर रहा हूँ तो वो एक पेज के अंदर आ जाए, उस चीज़ को आप कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को हम समझते हैं। सो चलिए, जस्ट लाइक स्टार्ट करने से पहले, जैसे सपोज मेरे पास एक डेटा है यहाँ पे, एंड जैसे ही मैं इस पे जाता हूँ किस सेक्शन में, मैं गया सेकेंड सेक्शन में जहाँ पे मुझे इसका व्यू चेंज हो गया, जहाँ पे मुझे प्रिंट व्यू दिखता है। हमने पहले बात की थी इस बारे में कि हम कैसे व्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है ये डेटा भी यहाँ पे एक पेज के अंदर आ रहा है, सो इट्स ओके। बट आप नीचे नोटिस करेंगे कि ये जो डेटा है ना वो सेकेंड पेज पे भी जा रहा है, एंड मैं चाहता हूँ कि ये जो डेटा है सेकेंड पेज में ना जाके वो फर्स्ट पेज में आ जाए। ओके, चलो एक काम करते हैं, हम इस डेटा को कॉपी करते हैं। जस्ट सेकेंड, कॉपी, एंड मैंने से किया यहाँ पे पेस्ट। ओके, डन। एंड अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये जो लाइन है ना वो यहाँ आ रही है, करेक्ट। ये लाइन क्या बताता है? ये लाइन बताता है कि मार्जिन, कितना मार्जिन है इस उस पर्टिकुलर पेज में, किस एरिया तक वो प्रिंट हो रहा है। अभी जैसे अगर मैं फिर से प्रिंट व्यू में जाऊँ तो आपको नोटिस करेंगे कि ये जो डेटा है अब वो इस सेक्शन में आ गया है, नेक्स्ट पेज में चला गया है। बट मैं नहीं चाहता कि ये नेक्स्ट पेज में आए, मैं चाहता हूँ कि ये सेम पेज में ही आना चाहिए। अब यहाँ पे आता है आपका फिट टू पेज वाला पार्ट कि हम इसे कैसे एक पेज में फिट करें। तो अगेन हमें जाना है पेज लेआउट में, एंड यहाँ पे आपको पर्टिकुलर इस स्केल टू फिट वाले सेक्शन में दिख रहा होगा कि आप विड्थ को अगर आप विड्थ को चाहते हैं कि एक पेज में आ जाए तो वो कर सकते हैं, सेलेक्ट एक पेज में ला सकते हैं या दो पेज में लाना है, जितने भी पेज में लाना है। हाइट को अगर एडजस्ट करना है वो कर सकते हैं। बट अभी आपको नोटिस करना पड़ेगा, जस्ट लाइक पहले जब ये 100% था, राइट, तो आपको ये यहाँ दिख रहा है, और जैसे जैसे मैं कम करूँगा तो ये आपको शिफ्ट होता हुआ दिखेगा। दैट इज़ 90। अगर आप नोटिस करेंगे कि अब जैसे 85% मैंने किया तो ये यहाँ शिफ्ट हो गया, और अगर मैं इसे प्रीव्यू में जाऊँ तो मुझे ये दिख रहा है कि अब ये एक पेज के अंदर जो विड्थ है वो श्रिंक हो चुका है, करेक्ट। बट हर बार मुझे तो ये पता नहीं होगा कि मुझे कितना एक्जैक्ट वैल्यू होगा, यानी कि वो 85% होगा, 100% होगा, या 50% में वो श्रिंक होके काम बन जाएगा, करेक्ट। तो कुछ तो ऐसी एक ऐसा ऑप्शन होगा जहाँ से मैं इन सब चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, है ना। तो चलिए अब आते हैं इस लास्ट वाले सेक्शन में जहाँ पे आपको दिखेगा, पहला क्या था हमारा पेज लेआउट व्यू, अब आता है लास्ट वाला पेज ब्रेक प्रीव्यू। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास जो मार्जिन है वो डार्क ब्लू कलर पे डॉटेड लाइंस पे दिख रहा है, करेक्ट। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जितना भी आपको जहाँ तक भी डेटा चाहिए बस इस मार्जिन को सेलेक्ट कीजिए एंड ड्रैग कीजिए, वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। आप नोटिस करेंगे पहले ये 100% था, जैसे ही मैंने इसे ड्रैग किया तो क्या दिख रहा है, 94%, यानी कि 94% उसने खुद से ही एडजस्ट कर लिया। इन द सेम वे अगर मैं चाहता हूँ ये हॉरिजॉन्टली भी फिट हो जाए तो मैंने उसे ड्रैग करके यहाँ किया एंड ये हॉरिजॉन्टली भी फिट हो गया। अब देखिए स्केलिंग क्या हो गया, कम हो चुके हैं, और करेक्ट। बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप सारे के सारे डेटा को एक पेज में श्रिंक करें, वरना होगा क्या कि आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो बहुत छोटा हो जाएगा जब आप प्रिंट कर रहे होंगे और वो रीडेबल नहीं होगा। तो ये आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आपको कितना स्केल करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लार्ज वैल्यू डेटा को, लार्ज बेसिकली लार्ज फाइल्स को एक सिंगल पेज के अंदर फिट करके प्रिंट कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।